हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राज क्लासेज फतेहपुर में। मैं हूं आपका राज सर, व्याख्याता गणित, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढांढण से। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिग्नोमेट्री का भाग थर्ड, चैप्टर नंबर थर्ड, जिसके अंतर्गत हम ट्रिग्नोमेट्री के पहले दो चैप्टर कर चुके हैं, 3.1, 3.2। 3.3 सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके अंदर बहुत सारे सूत्र हैं जिनका प्रयोग करके आप आगे क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो चैप्टर 3 को आपको, चैप्टर 3 में भी 3.3 को आपको ढंग से देखना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के उपयोग से आप कक्षा 12 के काफी क्वेश्चंस हल कर पाओ। ये मान लीजिए कक्षा 12 में अगर आपको 40 नंबर का मैटर कवर करना है तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत जरूरी है। और वैसे भी आप कभी भी किसी कंपटीशन में या कहीं भी जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए आप ध्यान से इन चीजों को समझें। और ये चैप्टर तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी सूत्रों का समावेश इस चैप्टर के अंतर्गत है। तो इसलिए बने रहिए आपके चैनल पर राज क्लासेस फतेहपुर में। तो शुरू करते हैं त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित सूत्र। आपको स्क्रीन पर सबसे पहले मैं आपको सूत्र बताने जा रहा हूं। कुछ सूत्र है, आपको कुछ याद रखने और कुछ मैं बताऊंगा। आपको सबसे पहली बात बता देना चाहूंगा कि ये जो सभी सूत्र आपको नजर आ रहे हैं ये आपको याद रखने हैं। साइन ए प्लस बी का सूत्र याद रखना है। साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, बीच में प्लस का चिन्ह। दूसरा है माइनस, प्लस की जगह अगर माइनस का प्रयोग करें तो चेंज कुछ नहीं होगा, सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा माइनस। याद रखें, साइन ए प्लस बी का मान साइन ए प्लस साइन बी नहीं आता है, साइन गुणा में नहीं है, ये एक फलन है साइन ए प्लस बी का। तो सूत्र होगा साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। ठीक है। दूसरा सूत्र है साइन ए माइनस, ऐसे कोस ए प्लस बी का सूत्र है। इसके अंदर दोनों कोस पहले आएंगे, कोस ए कोस बी, साइन ए साइन बी। विशेष बात ध्यान रखेंगे, इसमें प्लस आने पर प्लस आया था, लेकिन कोस वाले में प्लस आने पर माइनस आएगा और माइनस आने पर प्लस आएगा। सूत्र दोनों सेम रहेंगे, याद रख लीजिए ये सूत्र। फिर आता है टेन ए प्लस बी का सूत्र। टेन ए प्लस टेन बी बट्टा 1 माइनस टेन ए टेन बी। इसमें प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस। इसमें माइनस है तो ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे प्लस। और लास्ट में आपको ये 6 सूत्र मोस्ट रूप से ध्यान रखने। ये दो नहीं रखो भी तो भी चल जाएगा, कुछ ही क्वेश्चनों में काम आएगा। कोट ए प्लस बी कोट ए, कोट बी माइनस 1, कोट बी कोट ए, और कोट ए कोट बी प्लस 1, कोट बी माइनस कोट ए। तो ये सूत्र दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये 4 सूत्र, ये 5 सूत्र इंपॉर्टेंट है। इनका बहुत बढ़िया यूज है, तो हमें इनका यूज करना है। आप एक बार ऐसा कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारे सूत्र। तो कोस वाला सूत्र थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ढंग से समझना है। तो कोस वाला सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे ढंग से समझना है, देखते रहिए। कोस ए प्लस बी का आपने सूत्र देखा है, नहीं देखा है तो आपने स्क्रीनशॉट लिया, उसमें देख लीजिए, पहले नोट कर लीजिए। साइन ए प्लस बी और कोस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी के सूत्र। कोस ए प्लस बी का सूत्र होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। बी की जगह आपको अब अपने को क्या ज्ञात करना है, 2a। 2a कब आ सकता है, जब ए और ये भी a हो जाए, तो a और a 2a हो जाएगा। तो आप रख दीजिए b की जगह a। b की जगह जैसे ये रखेंगे तो ये आ जाएगा कोस a और ये भी आ जाएगा कोस a, माइनस साइन a और ये आ जाएगा साइन a। तो बच्चों इससे ये आ जाएगा कोस a और ये कितना हो जाएगा 2a बराबर, और ये आ जाएगा कोस a कोस स्क्वायर a, और ये आ जाएगा साइन a साइन स्क्वायर a। आपका पहला सूत्र शायद इससे प्राप्त हो चुका है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सूत्र नंबर 2 की बात करें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये जो सूत्र है कोस 2a का अगला सूत्र है। ये सूत्र एक्चुअल में अलग नहीं है, इसी से बनता है। कैसे बनता है, इसमें कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए दोनों है, इसमें केवल साइन है। तो आपको क्या करना है, इसमें कोस है तो कोस को साइन में बदल देना है। कोस स्क्वायर ए का मान हम जानते हैं होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये माइनस साइन स्क्वायर ए पहले से ही है, तो यह आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये लीजिए कोस 2a का दूसरा सूत्र 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ऑलराइट, तो आपको करना क्या है, सिंपली कोस स्क्वायर ए की जगह ये रखना है। तीसरी कंडीशन आती है अपने पास कि कोस 2a, इस बार बदलना है कोस में, तो कोस को मत छेड़ो, कोस स्क्वायर ए को एज इट इज छोड़ दो। इस साइन स्क्वायर ए को लिख दो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, 2 कोस स्क्वायर ए और -1।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं इसके, आपको ये सारे सूत्र याद रहने चाहिए। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, तीनों सूत्र आपको कंठस्थ होने चाहिए, याद रहने चाहिए। नहीं याद हो तो आपको सूत्र निकालने भी आने चाहिए। तो ये दोनों सूत्र मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सूत्र की बात करें। फिर आता है tan 2a का सूत्र, ठीक है। tan 2a का सूत्र क्या होता है? वही बात है, आपको tan a प्लस b का सूत्र लेना है। सूत्र होता है tan a प्लस tan b बट्टा 1 माइनस tan a और tan b, ठीक है। आपको वही करना है, b की जगह a लिखना है, तो tan a प्लस a और यह आ जाएगा tan a प्लस tan a डिवाइड बाई 1 माइनस tan a और tan a, यह आ जाएगा tan 2a बराबर 2 tan a, tan a 2 tan a बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये सूत्र है tan 2a का जो आपके सामने नजर आ रहा है। अब एक विशेष बात, ये दो सूत्र आपको अलग से और याद रखने हैं, sin 2a का सूत्र और cos 2a का सूत्र। किस पे पद में? tan के पद में। tan के पद में पूछा, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है tan के पद में sin 2a और cos 2a का। याद रखने का तरीका बता देता हूं। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बट्टा cos थीटा, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बट्टा cos थीटा, ठीक है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं tan 2a का मान कितना आया? tan 2a का मान आया 2 tan a बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर a। आप क्या कर दीजिए, ऊपर नीचे भाग लगा दीजिए, किसका? 1 प्लस tan स्क्वायर a, इसके भी 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये जो सूत्र है वो तो ये रहा sin 2a, क्योंकि tan 2a क्या होता है? sin 2a बट्टा cos 2a, और ये जो सूत्र है वो ये रहा cos 2a। तो आपको sin 2a और cos 2a दोनों के सूत्र tan 2a से मिल सकते हैं tan के पद में। याद रखें, सिर्फ याद रखने के लिए मैंने आपको ये तरीका बताया है। स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हो, आप ले लीजिए, जिससे आपको ये सूत्र आसानी से याद हो जाए। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट। अब आगे सूत्र बताने से पहले मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूं आपको कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस करने हैं। फिर मैं आगे के सूत्र के sin 3a cos 3a इनके सूत्र बताऊंगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक बार इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं करके, जिससे आप ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी थोड़ी हल करनी सीखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, उदाहरण नंबर 11 है आपकी किताब में। ये साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। उदाहरण नंबर 11 है साइन 15 डिग्री का मान। एक्चुअल में साइन 30 का जानते हैं, 15 45 का जानते हैं, 60 का जानते हैं, 90 का जानते हैं, लेकिन 15 का मान हमारे पास नहीं है। लेकिन हमारे पास साइन a प्लस बी का सूत्र जरूर है। उस सूत्र का हम प्रयोग करके ये मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा। 15 डिग्री को हम ऐसी डिग्री में कन्वर्ट करें जिसके मान हमें पता हो। 15 को हम लिख सकते हैं 45 माइनस 30। 45 डिग्री में से 30 डिग्री जाए तो कितना बचता है? 15 डिग्री। काम हो गया अपने पास। तो अपना सूत्र यूज करेंगे। साइन 15 को हम लिखेंगे साइन 45 माइनस 30, और साइन a माइनस बी का सूत्र हम जानते हैं। क्या होता है साइन a माइनस बी का सूत्र? साइन a माइनस बी का सूत्र होता है साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। याद है ना? साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। स्क्रीनशॉट लिया था, नोट किया था? वो नोट किया, वो ध्यान दीजिए। साइन 45 का मान होता है 1 बट्टा अंडर रूट 2। कोस 30 का मान होता है अंडर रूट का 3 बट्टा 2। ये 10th में पढ़ा है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री के मान सारे। फिर भी मैंने टेबल लिखवाई थी आपको स्टार्टिंग में पहली क्लास में, वो टेबल से लिख लीजिएगा। माइनस कोस 45 का 1 बट्टा रूट 2, साइन 30 का 1 बट्टा 2, यह आ जाएगा अंडर रूट 3 बट्टा 2 रूट 2, और यह आ जाएगा 1 बट्टा 2 रूट 2। दोनों में लघुत्तम आ रहा है 2 रूट 2, यहाँ से बचेगा माइनस रूट 3, और यहाँ से बचेगा माइनस 1, जो आपके साइन 15 डिग्री का मान होता है। तो इस तरीके से आप साइन 15 डिग्री के मान भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं।
टेन 13 पाई बट्टा टेन 13 पाई बट्टा 12, इसका मान भी आपको उसी तरीके से निकालना है जिस तरीके से उसका निकाला था। कैसे निकाला था? सबसे पहले मैंने 13 पाई बट्टा 12 को मान निकालते हैं। 13 पाई बट्टा 12 का मान निकालते हैं। 12 भाग्या पाई बराबर, पाई को 12 से 12 पाई बच गया कितना? 13 पाई में से 12 पाई गया पाई बचा। तो इसको लिख सकते हैं भाजक। हमेशा मैं बताता हूं आपको, भागफल प्लस शेषफल बट्टा भाजक, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो इसको लिख सकते हो 10 पाई प्लस पाई बट्टा 12। पाई यानी होता है 180 और 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया? तीसरे क्वाड्रेंट में। तीसरा किसका होता है? 10 का होता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पाई में 10 किस में बदलता है? किसी में नहीं बदलता, 10 में रहता है। 10 180 प्लस थीटा होता है 10 थीटा पाई बट्टा 12। अब पाई बट्टा मान 12 का मान भी हमें नहीं पता, लेकिन पाई बट्टा 6 का मान हमें पता होता है। पाई बट्टा 12 का तो नहीं पता है अपने को, लेकिन पाई बट्टा 6 का मान अपने को पता है। तो हम क्या करते हैं, एक tan 2 थीटा का सूत्र होता है। tan 2 थीटा का सूत्र मैंने आपको लिखवाया था। tan 2a का मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था, 2 tan a बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये मैंने tan 2a का सूत्र लगाया। तो इसका सूत्र का यहाँ क्या प्रयोग हो रहा है, इस पर थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं, किस तरीके से इसका प्रयोग हो रहा है वो देखते हैं। देखिए, अगर a की जगह मैं अगर पाई बट्टा 12 यूज कर लूँ a का मान, तो क्या अपना काम चल सकता है? चलो रखते हैं। तो यह आ जाएगा tan 2 पाई बट्टा 12 और यह आ जाएगा 2 tan पाई बट्टा 12 बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बट्टा 12। क्या पता चल जाए काम? चलो, यह आ जाएगा tan 2 पाई बट्टा 12 यानी पाई बट्टा 6, जिसका मान हमें पता होता है। अब एक काम कर देते हैं, tan पाई बट्टा 12 है, इसको हम मान लेते हैं x। क्या मान लिया? x। तो यह आएगा 2x बट्टा 1 माइनस x स्क्वायर। तो tan पाई बाई 6 का मान, tan पाई बाई 6, पाई होता है 180, 180 में 6 का भाग लगाते हैं, 6 × 18 30 डिग्री आता है। और tan 30 का मान होता है 1 बट्टा √3 अब 2x बट्टा 1 माइनस x स्क्वायर। वज्र गुणा करेंगे तो 1 माइनस x स्क्वायर बराबर √3 x। और सरल करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2√3x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x बराबर होता है श्रीधर आचार्य सूत्र, याद है ना? श्रीधर आचार्य सूत्र होता है माइनस b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। कब लागू होता है श्रीधर आचार्य सूत्र? जब आपके पास द्विघात समीकरण हो, तब श्रीधर आचार्य सूत्र का प्रयोग हम कर सकते हैं। ये द्विघात समीकरण x स्क्वायर 2, तो यहाँ क्या, ये a का मान तो यहाँ कितना है 1, b का मान है यहाँ 2√3 और c का मान है यहाँ -1। इन सब का प्रयोग करते हुए हम यूज लेते हैं और ये मान आता है x बराबर -b, b का मतलब है 2√3 प्लस माइनस √b स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर 2√3 का स्क्वायर माइनस 4a और c का मान है -1 बट्टा 2a। तो यह आ जाएगा माइनस का 2√3 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का स्क्वायर होता है 3 और 4 3 हो गया 12 और -4 प्लस 16 बट्टा 2। तो यह आ जाएगा -2√3 प्लस -16 का √4 बट्टा 2। ये आपका रिजल्ट आ रहा है। अब एक चीज और देखिए कि ये जो हम मान निकालने जा रहे हैं x क्या है? x है आपका tan पाई बट्टा 12। अब पाई बट्टा 12 कौन सा क्वाड्रेंट में होता है? प्रथम चतुर्थांश में होता है। कौन से चतुर्थांश में होता है? प्रथम चतुर्थांश में। और प्रथम चतुर्थांश की एक विशेष बात होती है, इसमें चाहे साइन हो, चाहे कोस हो, चाहे टेन हो, कोई भी फंक्शन हो, सभी पॉजिटिव होते हैं। तो हम प्लस माइनस 2 ले रहे हैं तो प्लस चिन्ह को लेंगे, तो यह आ जाएगा tan पाई बाई 4 बराबर, पहले इसको सरल कर लेते हैं थोड़ा सा, 2 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा -√3 प्लस माइनस 2 बट्टा 2, ये 2 से 2। अब प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस लेने पर
प्लस लेंगे तो ये आ जाएगा 10π/12 बराबर आ जाएगा -√3 + 2। अब मैंने यही कहा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में, प्रथम में तो इसका मान प्लस में आएगा, प्लस का 2 है √3 का मान 2 से कम होता है इसलिए ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर माइनस चिन्ह लेंगे तो ये दोनों मान माइनस में आ जाएंगे और tan थीटा का मान क्या आ जाएगा, माइनस में। परंतु प्रथम चतुर्थांश होने की वजह से tan थीटा का मान माइनस में आ नहीं सकता, इसलिए हम इसका मान माइनस में नहीं रखेंगे, तो यही इसका फाइनल मान होगा। तो आप लिखेंगे माइनस चिन्ह प्रथम चतुर्थांश में नहीं होता है, इसलिए उस मान को छोड़ने पर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। सिद्ध करो कि, ये सिद्ध करना है sin x + y sin, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली सूत्र का यूज करना है sin x + y बट्टा sin x - y। कुछ नहीं करना, सूत्र लगा दीजिए। sin x + y का सूत्र होता है sin x cos y cos x sin y। ये लीजिए sin x - y का sin x cos y माइनस cos x sin y, ये लीजिए, लगा दीजिए। ठीक है, काम हो चुका है अपना। अब अपने को बदलना है किसमें, इसको tan में बदलना है। तो एक काम कर दीजिए, tan में बदलने के लिए भाग लगाते हैं। किसका लगाते हैं, वो भाग लगाते हैं tan में बट्टा में क्या आता है, cos आता है, तो भाग लगा दीजिए cos का। तो ऊपर नीचे यहाँ cos x cos y का भाग लगा दीजिए और यहाँ भी cos x cos y का भाग लगा दीजिए। जैसे ही भाग लगाया तो अपने पास आएगा ये sin x cos y cos x sin y बट्टा sin x cos y माइनस cos x sin y बट्टा cos x cos 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 y। यहाँ भाग का मतलब इस पूरे में भाग लगा है, ये नहीं कि आधे में भाग लगेगा। तो इससे रिजल्ट कैसे प्रभावित होगा वो देखिएगा, यहाँ देखिएगा। ये देखिए cos y से cos y के sin x बट्टा cos x क्या होता है, tan x माइनस प्लस, ये cos x से cos x कैंसिल, sin y बट्टा cos y क्या होता है, tan y डिवाइड बाई, ये cos y से cos y कैंसिल, sin x बट्टा cos x tan x माइनस, ये cos x से cos x कैंसिल, sin y बट्टा cos y tan y, tan x प्लस tan y tan x माइनस tan y, tan x प्लस tan y tan x माइनस tan y, जो आपका राइट हैंड साइड है जो हमें प्रूव करना है। इस तरीके से हम सभी मान ज्ञात कर सकते हैं क्वेश्चंस के। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो त्रिकोणमितीय फलन है आपका, उसके अंतर्गत यही है जिसके अंतर्गत हम साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा के आधार पर, इनके सूत्र a + b के आधार पर इनके मान ज्ञात करना सीखेंगे। इसी प्रकार से जैसे मैंने 30 का बताया, आप 75 डिग्री का मान ज्ञात कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको चैप्टर नंबर 3.3 के प्रारंभ के 10 क्वेश्चन कर लेना और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो कर लेना। फिर भी उनमें कोई समस्या आए तो मुझे कमेंट्स करके बता देना। और साथ ही आप अगर इस चैनल पर नए हो बच्चों तो आप इस सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ में इसमें बेल आइकन दिया गया है, घंटी सी बनी हुई है, उसको दबा देना। बेल आइकन का फ़ायदा ये होता है जब भी मैं नए वीडियो डालता हूँ तो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है आपकी स्क्रीन पर कि हाँ नया वीडियो डाला गया है, तो इससे ये फ़ायदा होता है। साथ ही अपने साथ वाले 11वीं क्लास के मैथ के बच्चे हैं उनको भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे वो इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। साथ ही मैं बता देना चाहूँगा, ट्रिग्नोमेट्री मैंने ये चैप्टर शुरू किया, इस चैप्टर को आपको ढंग से समझना है और ढंग से क्वेश्चन करना है। तो जितने भी क्वेश्चन आपको आए उतने तो कर लेना, नहीं आए वो भी मुझे कमेंट्स में डाल देना, जिससे मैं उन क्वेश्चंस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो बने रहिए आपके अपने चैनल राज क्लासेस फतेहपुर में। थैंक यू।